हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आवाज़ कम आती है माइक में, तो मैंने माइक अपने बहुत पास रख लिया है। अब मुझे ज़रूर बताना अब आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय। करंटली एनर्जी क्या है। रीडिंग थोड़ी छोटी होने वाली है, थोड़ा सा मैं टाइम पीरियड कम लूँगी रीडिंग का, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो चुकी है। सो अपलोड होने में ही टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, चलो देखते हैं, अपडेट ले लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है पर्सन की। ओके, करंट थॉट्स क्या हैं पर्सन की राइट नाउ में। आपके लिए कन्फेशन क्या है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। चलो, सो करंट फीलिंग्स वी हैव द मजिशियन। फीलिंग्स हैं चीज़ों को क्रिएट करना, फीलिंग्स हैं क्रिएट करना, बट टर्म्स कंडीशन अपनी। देखो, मजिशियन किसी के प्रभाव दबाव में नहीं आता है। मजिशियन तो भाई कल्ला ही मजिशियन है, और कोई और आसपास का मजिशियन नहीं हो सकता उसके लिए। गुरूर बहुत होता है ना, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करनी है, टर्म्स कंडीशन अपनी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सारे रिसोर्सेज इनके अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। और दे हैव ऑल द रिसोर्सेज जहाँ पर उनको लग रहा है कि दे कैन क्रिएट दिस रिलेशनशिप। जैसे कि मान लो टाइम है अब उनके पास, मान लो उनको थोड़ा ट्रस्ट इशू था वो ख़त्म हो गया है, मान लो इस इंसान की लाइफ में कोई था वो चला गया है, मान लो इस इंसान को सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना था, वो ऑब्जर्व पीरियड ख़त्म हुआ। अब इसको लग रहा है कि हाँ, एवरीथिंग कैन गो, मतलब एक फ्लो में जा सकती हैं चीज़ें। ठीक है, मुझे यहाँ मजिशियन कार्ड से ना इस इंसान की अटेंशन बार बार आपकी तरफ जा रही है, ऐसी ऊर्जा फील हो रही है। वी हैव द 10 of Wands। यस, 10 of Wands क्या बताता है कि पास्ट का जो भी है, फलाना ढिमकाना जो भी हुआ, उसको ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मजिशियन कार्ड से ये बता दूं मैं ज़रूर कि कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक इन्होंने बहुत बोझ पकड़ कर रखा कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं बात करा, वैसे क्यों नहीं बात करा, ऐसे जो है मेरे साथ बिहेव क्यों नहीं करा, वैसे क्यों नहीं करा। बट अभी दे आर लाइक कि स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ें। बट देखो, वो मजिशियन है, तो मजिशियन क्या होता है ना, वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। एक्शन लेने वाली एनर्जी में नहीं दिख रहा है मुझे, ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैनिफेस्टेशन कह लो, रिसोर्सेज के थ्रू कहीं ना कहीं खबर निकलवाना कह लो, या ये होना कि भाई एक इंसान जो है पुरानी चीज़ों को त्याग कर और एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, अलग डेक से देखते हैं क्यों है ये एनर्जी। मुझे इस इंसान की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है, जैसे मैंने बोला भी है, मजिशियन में थोड़ी ईगो तो होगी ही, है ना, कि एनर्जी तो ये है कि क्रिएट करना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर आपका इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो ये चाहते हैं कि आपकी जो भी भसड़ है ना सारे दिन की, वहाँ से निकल कर आप इसके ऊपर ध्यान ले जाओ अपना। इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, और अपना जो भी बाकी चीज़ें हैं उनको बाद में आप करते रहना। पहले इस इंसान के साथ सब कुछ ठीक करो आप, या इस इंसान के अकॉर्डिंग चलो आप। एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट भी देख लो, आंखें बंद हैं उसकी, पॉज एनर्जी होती है, कोई एक्शन थोड़ी होता है हाई प्रीस्ट में। आज हाई प्रीस्ट से एक बात बताती हूँ। आज एक रीडिंग करी मैंने, जिसमें मैंने कहा लगभग मुझे 2 साल लग रहे हैं कि अभी चीज़ें ऐसे। देखो, हाई प्रीस्ट कितने शांत बैठी है ना, उस उनके एनर्जी में, उनकी रीडिंग में ये कार्ड आया था, जो कि मतलब वैसे तो मैं अलग डेक से करती हूँ, बट ऐसा हाई प्रीस्ट का कार्ड आया था। तो मैंने कहा 2 साल मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी सेट नहीं दिख रही हैं, कि इंसान नहीं आएगा। देखो, यहाँ पर भी एक एनर्जी क्या है ना, कि एक इंसान चाह रहा है आपके आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है, क्रिएट करना चाहता है रिश्ता, पॉजिटिव एनर्जी है। बट वी हैव द हाई प्रीस्ट। क्लैरिफिकेशन क्या है कि हाई प्रीस्ट आ रहा है साथ में, कि वो अपने जोन में रहना चाहते हैं, उनका जोन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या अपने जोन में रहते रहते सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना, ठीक है ना, अट्रैक्ट करना, ये एनर्जी। कुछ लोगों के लिए दे फील कि भाई, अब आपकी बात हो रही है कि दे फील कि भाई आप अपने जोन से बाहर निकलें, इस जोन से बाहर निकलें और इस इंसान को अटेंशन दें। आप अपने जो आपकी एक पॉज, जो जर्नी चल रही है, कि इस इंसान का ध्यान नहीं दे रहे हो, या बात नहीं कर रहे हो, या इसको
निगलेक्ट ही कर रहे हो, इग्नोर ही कर रहे हो, तो उस जोन से आप बाहर निकलें। और ये उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना इन द सेंस कभी सोशल मीडिया पर कुछ लगा देना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ, ताकि मतलब आपकी अटेंशन इस इंसान की तरफ जाए, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि यस, हीलिंग चाहते हैं आपके और अपने बीच में। नंबर 4 की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 4 जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों की कोई बात चुभी हुई है आपको, और या फिर घर के लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, क्योंकि हाई प्रीस्ट कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑफ सोर्ड्स नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर साइन 4th नंबर है, यहाँ 4th हाउस भी आ गया, 4 नंबर भी आ गया, मून भी आ गया। तो कहीं ना कहीं आप अगर एक अपने ही सिक्योर जोन में है तो आप निकलें और इसको अटेंशन दें। और कुछ लोगों के लिए ये एक अटेंशन सीकर हो ही सकते हैं, वो तो आपको पता होगा कि इनको अटेंशन बहुत पसंद है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये चाहते हैं कि अगर घर वालों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसमें इतना उस चीज़ को लेकर ना बैठे रहें, उसमें जैसे इनकी टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है भाई। आप लेके मत बैठे रहो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, ये है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी तो यही है ना कि एंड करो और न्यू बिगनिंग करो। मतलब पुराना कुछ भी अगर हुआ है, स्पेशली सिक्योरिटी के नाम पर, स्पेशली घर के नाम पर, घर के लोगों के अकॉर्डिंग कुछ हुआ है, तो वो वहाँ पर हील हो जाओ आप और इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करो। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द थॉट्स अगेन। देखो 4th हाउस अगेन, कैंसर साइन अगेन, वो होम वाली एनर्जी आ रही है। चलो, चैरियट कार्ड से पहली बात तो ये दिख रहा है कि ये इस इंसान के थॉट्स हैं आपके साथ, आपसे मतलब जो भी स्टक एनर्जी है उसमें मूवमेंट शिफ्ट आना। यहाँ भी एक मेजर अरकाना आया है, यहाँ भी एक मेजर अरकाना आया है, ये मेजर एनर्जीज हैं मतलब, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, करंट फीलिंग्स में अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन आपकी तरफ जा रही है इस इंसान की, आपसे भी अटेंशन चाहते हैं। एंड द थॉट्स ये कहता है कि हाँ, ये इंसान इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। इसका दिल और दिमाग एक एक जगह काम कर रहा है, मतलब एक होगा कि दिल यहाँ पे भी क्रिएट करना चाह रहे हैं चीज़ें, यहाँ पर भी यही है कि क्रिएट करना चाह रहे हैं चीज़ें। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि मूवमेंट शिफ्ट आए, यहाँ पर भी चाह रहे हैं मूवमेंट शिफ्ट आए, बट टर्म कंडीशन अपनी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ द चैरियट क्या कहता है? चैरियट कहता है कि इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं या ठीक हो सकती हैं। इनकी इंट्यूशन ये बताती है कि आप एक इंसान ऐसे हैं जिसके साथ ये अपना फ्यूचर सोच सकते हैं। ओके, ये पुराने चीज़ों से हील हो सकते हैं आपके साथ रहते हुए। हो सकता है इनके लाइफ में कोई पुराना वूंड है जो ये नहीं भूल पाते हैं, तो उनको वहाँ से हीलिंग मिलती है आपके साथ रहने में। तो ये और ये मतलब दिल और दिमाग कहीं ना कहीं सेम पोजीशन पर है, या सेम आप कह सकते हो फ्रिक्वेंसी पर है, जो कि एक सही चीज़ सोच पा रहा है कि दैट इज़ कि मूवमेंट शिफ्ट आप लोगों के बीच में आए और एक्शन, मतलब स्टक एनर्जी में ना रहो आप। वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है? स्टक एनर्जी। उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके के डिपेंडेंसी है, या आप कहीं ना कहीं डिमांडिंग हो। वो चाहते हैं कि वो लीड करें, आपकी डिमांड्स या आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा इस पे हावी ना हो इस इंसान पर, ठीक है। देखो, पुराना कोई वूंड आपके साथ हील होता है, पुराना कहीं ना कहीं इनका कुछ है ऐसा जहाँ पर इनको लगता है कि आपके साथ रहते हुए ये बहुत खुश हो जाते हैं, या आपके साथ रहते हुए इनको कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें हील होती हैं, पुरानी चीज़ें याद नहीं आती हैं। और अगर पुराना कुछ है तो उसमें से अब आप निकलें और आगे बढ़ें। थॉट्स ऐसे हैं, अगर इनका कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा रहा है जहाँ पर इनको बहुत पेन फील रहा है, आपसे बहुत पेन मिला है, या आपसे कोई चीटिंग मिली है, तो इनको लगता है कि वहाँ पर आप कहीं ना कोई एक्शन लें इसके लिए, और इसको लीड लें। मतलब आप इस चीज़ के लिए, इसको हील करने के लिए, इस इंसान को हील करने के लिए आप लीड लें, अगर आपने इसका दिल दुखाया है तो, ठीक है। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड। देखो, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये थोड़े डिमांडिंग हुए हैं, या इनको लगता है कि इन्होंने ज़्यादा आपसे जो है ना ईगो शो करी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टक एनर्जी है, थोड़ा गिल्टी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इनको ये लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन आप चाहते हो इस इंसान से, जो शायद उसके पास उतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। ये इनके थॉट्स हैं। नाउ वी हैव द कार्ड, क्या था ये? कन्फेशन है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स। कन्फेशन ये है कि ये डर रहे हैं, डरते हैं एंडिंग से। अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता एंडिंग हो जाता है तो ये डरते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रात रात को जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं।
फोर ऑफ कप्स, येस, ये बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे या इस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म कर दोगे तो इनकी लाइफ बिल्कुल ही, क्या होता है वो, नील बटा सन्नाटा क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता ना, वो हो जाएगा। मतलब कि लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं इनके, अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो इनकी जो अपने ऊपर एक वो है ना कि मैं वो क्या ही, मतलब वो कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वो डरते हैं कि आप उनको छोड़कर ना चले जाओ, आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ। वो डरते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के साथ अपना सिक्योर रिश्ता ना देख लो, कभी आप किसी और को अपनी लाइफ में एक सेफ जोन ना दे दो, आप किसी के साथ सेफ ना हो जाओ, किसी के साथ आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, किसी के साथ एंगेजमेंट ना हो जाए, मैरिज ना हो जाए, या किसी तरह से आप अपने आप को चूज़ ना कर लो। ये चीज़ें उस इंसान को डराती हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फेशन ये भी है कि इन्होंने गलती करी है, रिग्रेट है कि इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और ये एक टाइम पर बहुत पिकी हुए और उन्होंने पैसे को, करियर को, या आपने जो भी ट्रेडिशन कल्चर है उनको चूज़ किया, आपको ना चूज़ करके अब ये पछता रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स वही वाली बात है, ये देखो, ये भी जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी विजडम को, दोनों का विजडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं अब इनकी बुद्धि चल रही है, तब इनकी बुद्धि नहीं चली थी, अब इनको ये समझ में आ रहा है, ओके। कहाँ है ऑरिकल्स, ये वेट, देखते हैं और क्या है। उसके बाद नेम इनिशियल्स एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। यहाँ पर क्या आपके पर्सन की एनर्जी है। वी हैव होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ। हो सकता है इस इंसान ने बहुत होल्ड बैक किया, बहुत टाइम लिया, बहुत टाइम लिया, बहुत टाइम लिया, पॉज ही रहे ये इंसान। अब इस इंसान को इस चीज़ का लग रहा है कि इसको एक टाइम पर आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, या बहुत पिकी नहीं होना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई बार बार आप इनको मना रहे हो बट ये अपने ही धुन में गुम है। अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। देखो, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, उन्हें लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फील्ड अ पैशन दिस इंटेंस। भाई आपके साथ बहुत पैशनेट एनर्जी फील करते हैं वो, और उनको लगता है कि कहीं और नहीं है ये एनर्जी। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखो ये चीज़ें हैं ना, वो ट्राई कर रहे हैं अपने आप को हील करने की। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश जारी है अभी, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओहो, वो पता नहीं कहाँ गया है। लेट्स चेक, हाँ वी हैव ओ। ओ ही इतना घूम सकता है, नहीं तो कोई और तो नेम इनिशियल घूमता नहीं इतना। चलो, ये है आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स, बता देती हूँ। AKVRBMPSYZHODCJES और X, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का अगले 10 दिनों में कोई एक्शन है आपके लिए? क्या आपके पार्टनर अगले 10 दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, हाँ या ना? We have the King of Swords, the Two of Cups and the High Priest. King of Swords guarded है, High Priest मैंने अभी यहाँ पर ही बताया है, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स, वो चाहते तो हैं पर बैलेंस के साथ चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी चला रहे हो और वो अपनी चला रहे हैं। देखो बॉटम डायरेक्ट में भी 2 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी नहीं दिख रहा कुछ ऐसा कि कोई कांटेक्ट वगैरह आ रहा है। ये अपने ही कहते हैं ना, ईगो में कह लो या अपने ही जोन में कह लो, रहने की कोशिश करेंगे। बट विद द 2 ऑफ कप्स मुझे और हाई प्रीस्ट, मुझे 2 महीने ऐसा लग रहे हैं जो 2 महीने के अंदर आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। बट ये उनके लिए होगा जो खुद के साथ ऑनेस्ट है, ओके। व्हाट इज द गाइडेंस यूनिवर्स? अपने आप को जितना हो सके फ्री रखो, बहुत टेंस रहने की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते के लिए। थोड़ा लाइट रखो अपने आप को इस एनर्जी से। देखो, जो कंफ्यूज कर रहा है, जो ड्रेन कर रहा है, और जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं चीज़ें, वो रिश्ता कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो आपको समझें, जो आपके लिए टाइम निकालें, जो आपको, कहते हैं ना, देखो खुद से पहले कोई किसी को नहीं रखता। मैं आपको जब सिखाती हूँ कि आप खुद से पहले किसी को मत रखो, तो ऐसी वो पर्सन भी है, वो खुद से पहले तो आपको नहीं रखेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको, अगर 50% अपना सोच रहे हैं तो 50% आपका सोचें, है ना। 70% अगर अपना सोच रहे हैं, 30% आपका तो सोचें। तो ये एनर्जी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप 100% आप लगा रहे हो और सामने वाले से कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहा। वहाँ पर आप अपने आप को पॉज मत रखो, वहाँ अपने आप को फ्री कर लो। यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रही है, अपनी हैप्पीनेस खुद चूज़ करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।